हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति की कथा। कभी सोचा है क्यों मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है? तिल और गुड़ के लड्डू क्यों खाए जाते हैं और क्यों कहते हैं मीठा खाओ मीठा बोलो? यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि पिता और पुत्र के मिलन की कहानी है। आज की कहानी सूर्य देव और शनि देव के मिलन की कथा है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है जब जीवन में अंधकार बढ़े तो दिशा बदलनी चाहिए, प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। तो चलिए बताते हैं हम आपको, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले देवताओं के राजा भगवान सूर्य नारायण का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। वे सबको प्रकाश, जीवन और ऊर्जा देते थे। लेकिन उनकी अपनी एक पारिवारिक कथा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं और उसी से जुड़ी है मकर संक्रांति। सूर्य देव की पत्नी थी संयोगिता देवी, जिन्हें कुछ ग्रंथों में संज्ञा देवी कहा गया है। वो बहुत तेजस्वी पति की चमक को सहन नहीं कर पाती थी। उनके शरीर पर सूर्य का तेज इतना पड़ता था कि वे थकान और बेचैनी महसूस करती थी। एक दिन वे बिना बताए अपने पिता विश्वकर्मा जी के घर चली गईं और अपनी ही छाया से एक स्त्री बना दी, छाया देवी। छाया देवी ने सूर्य देव की सेवा जारी रखी और उनसे 3 पुत्र हुए, शनि देव, ताप्ती नदी और मनु। परंतु सूर्य देव को नहीं पता था कि यह संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है। समय बीतता गया, शनि देव बड़े हुए, गंभीर, न्यायप्रिय और कर्म के प्रतीक। परंतु शनि देव का स्वभाव सूर्य देव से बहुत अलग था। सूर्य तेजस्वी, उग्र और चमकदार, शनि गंभीर और शांत और गहन थे। जब सूर्य देव ने देखा कि उनका पुत्र उनकी ओर देखने तक से कतराता है तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ऐसा पुत्र किस काम का जो अपने पिता की आंखों में नहीं देख सकता? तब शनि देव ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपको देखना चाहता हूँ, परंतु आपका तेज इतना अधिक है कि मेरी आंखें सह नहीं पाती। सूर्य देव ने सोचा कि पुत्र उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में उन्होंने उसे श्राप दे दिया। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि सूर्य देव ने शनि देव को क्या श्राप दिया। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी भावनात्मक और अच्छी कहानियाँ आगे भी सुन सकें। तो चलिए बताते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। जाओ, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका विनाश होगा। जब संज्ञा देवी को यह बात पता चली तो वे लौट आईं और सारा सत्य बता दिया कि सूर्य की सेवा करने वाली वो नहीं बल्कि छाया देवी थी। सूर्य देव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें अपने पुत्र शनि पर किए गए अन्याय का पछतावा हुआ। उन्होंने शनि से माफी मांगी और कहा, पुत्र, तुम न्याय के देवता बनो। तुम्हारी दृष्टि दंड देगी, पर न्याय पूर्वक। मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब हम दोनों का मिलन शुभ फल दे। समय के साथ शनि देव को मकर राशि का स्वामी माना गया और एक दिन सूर्य देव ने अपना मार्ग बदलते हुए मकर राशि में प्रवेश किया। जिस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, उस दिन को कहते हैं मकर संक्रांति। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि पिता पुत्र के पुनर्मिलन का प्रतीक है। उस दिन सूर्य और शनि दोनों अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं।
इसलिए उस दिन का सूर्योदय अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उस दिन सूर्य देव की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए इस दिन नदी स्नान, सूर्य अर्घ्य और दान का बहुत महत्व है। लोग तिल और गुड़ का प्रसाद बनाते हैं क्योंकि तिल शनि देव का प्रतीक है और गुड़ सूर्य देव का। जब दोनों मिलते हैं तो बनता है तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, जिसका अर्थ है मीठा खाओ और मीठा बोलो। यह संदेश देता है कि जैसे सूर्य और शनि ने अपने मतभेद भुला दिए, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों की ठंडक को मीठेपन में बदल देना चाहिए। मकर संक्रांति केवल फसल काटने या पतंग उड़ाने का पर्व नहीं है। यह बताती है कि जीवन में जब अंधकार और ठंड बढ़ जाए तो सूर्य की दिशा बदलने जैसी हिम्मत हमें भी रखनी चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन घर में दिया जलाया जाता है, सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और तिल गुड़ बांटकर कहा जाता है, पुरानी ठंडक छोड़ो, नए रिश्ते, नई ऊर्जा अपनाओ। तो ये कहानी थी मकर संक्रांति की। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।